दिवाली का त्योहार हर साल आता है, पर इस बार दिवाली कुछ खास थी क्योंकि इस बार एक अनोखी प्रतियोगिता होने जा रही है अमीर जेठानी पायल और गरीब देवरानी राधिका के बीच। इस बार की दिवाली की सजावट प्रतियोगिता मैं जीतूंगी। आखिर मेरे पास सबसे महंगी सजावट है और तुम राधिका क्या करोगी? तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। दीदी, दिवाली केवल सजावट का त्योहार नहीं है, ये त्योहार दिल की पवित्रता और परिवार के प्यार का है। हम भी पूरी कोशिश करेंगे। इस साल गांव में एक प्रतियोगिता रखी गई थी। सबसे खूबसूरत घर की सजावट करने वाले को मिलेगा इनाम। पायल का पति अपने घर लौटा तो अपने घर की सजावट देखकर बहुत खुश हुआ। वो और भी बहुत सारे गिफ्ट, बहुत सारे सजावट के सामान लेकर आया था। उसने अपनी कार घर के बाहर पार्क की और अंदर चला गया। पायल, इस बार भी तुम्हारी जीत पक्की है। अरे इतने महंगे सजावट के सामान के सामने कौन टिक सकता है? इसमें भी कोई डाउट है क्या? इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज पैसा होती है और पैसों से ही अच्छे अच्छे सजावट के सामान हमने खरीद लिए, जो राधिका पूरी जिंदगी में नहीं खरीद पाएगी। इसलिए कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगी। ओह, ये लो, मैं और भी ढेर सारा सजावट का सामान लेकर आया हूँ। इसे भी लगा दो पूरे घर में। इसमें बहुत सारी लाइट्स, बहुत सारे चाइनीज दिए हैं। इन्हें तुम बाहर लगाओगी तो चाहे जितनी तेज हवा चले ये बूझेंगे नहीं। देखना, जजेस हमारे घर की सजावट देखकर हमें ही विनर घोषित कर देंगे। वो राधिका के घर की तरफ तो देखेंगे भी नहीं। अरे वाह, मुझे लगता है ये तुमने इंडिया के बाहर से मंगवाए हैं। यू आर राइट पायल, मैंने सारे प्रोडक्ट चीन, जापान और अमेरिका से ऑनलाइन मंगवाए हैं। अमन और उसकी बीवी सपने में भी इस तरह के प्रोडक्ट नहीं खरीद सकते। आपने बिल्कुल सही कहा। गरीब लोगों को इस कंपटीशन में उतरना ही नहीं चाहिए था। जानबूझ के सारे गांव के सामने अपनी बेइज्जती करवाएंगे और कुछ नहीं। दोस्तों, राजेश और अमन दोनों भाई थे, लेकिन दोनों में बचपन से ही कभी नहीं बनती थी। इसलिए माँ बाप ने अपने जीते जी उन दोनों का बंटवारा कर दिया था। लेकिन धोखे से राजेश ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अमन की सारी प्रॉपर्टी हड़प ली थी। अमन बेचारा गरीब था। उसने अपनी मनपसंद गरीब लड़की से ही शादी की थी, इसलिए उसने खुद मेहनत करके ही अपना घर बनवाया था। एक तरफ तो राजेश अपनी पत्नी के साथ उस कंपटीशन में जीत की खुशी पहले से ही मना रहा था, वहीं दूसरी तरफ अमन अपनी पत्नी राधिका से भी इस बारे में बात कर रहा था। राधिका, हमारे पास पैसे तो नहीं है, पर दिल से कोशिश करेंगे। पुराने दिए, कुछ हाथ से बनाए सजावट और भगवान की कृपा से हम भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। हाँ अमन, सच्चाई और मेहनत से बढ़कर कुछ नहीं होता। हम भी हार नहीं मानेंगे। तो फिर चलो राधिका, जो भी हमारे पास पुराना टूटा फूटा सामान पड़ा है उससे ही हम अपने घर की सजावट कर देते हैं। माँ लक्ष्मी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि किसने ज्यादा खर्च किया है। वैसे बात तो आपने सही कही। माँ लक्ष्मी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि घर की सजावट में या फिर उनकी पूजा करने में किसने कितना ज्यादा खर्च किया है। लेकिन जो जजेस आने वाले हैं उन्हें तो फर्क पड़ता ही होगा। वो तो यही देखेंगे ना कि किसने कितना ज्यादा खर्च किया है और किसकी सजावट सबसे ज्यादा बेहतर है। पायल दीदी ने तो बहुत महंगे महंगे सामान खरीदकर सजावट की है। मुझे लगता है हम लोग हार जाएंगे। राधिका, अगर ये कंपटीशन हार जाएंगे तो हम लोग भीख नहीं मांगने लगेंगे। ये कंपटीशन तो त्योहार में रौनक लाने के लिए रखा गया है गांव में। हमने तो सिर्फ इसलिए पार्टिसिपेट किया ताकि पूरे गांव वालों को लगे कि सिर्फ वही कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते जिनके पास पैसा होता है या जो अमीर होते हैं, बल्कि पार्टिसिपेट तो हर कोई कर सकता है। यही जोश और जुनून जगाने के लिए हमने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है। फिर चाहे हम ये कंपटीशन हार ही क्यों ना जाए, कम से कम एक सबक तो मिलेगा गाँव वालों को। अब जल्दी से चलो, सजावट शुरू करते हैं। आपकी बातें सुनकर तो मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस आ गया है। चलिए हम दोनों मिलकर अपने घर को सजाते हैं, फिर देखते हैं कंपटीशन वाले दिन क्या होता है। अमन और राधिका ने मिलकर अपने घर को सजाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने हाथों से ही झालर बनाई थी और बहुत ही अच्छे अच्छे लाल पीले कागज को पेंट करके घर के बाहर चिपका दिया था, जिससे घर बहुत शानदार लगने लगा। उन्होंने देसी घी के दिए भी लगाए। घर के बाहर पायल ने बहुत ही खूबसूरत अनाज का इस्तेमाल करके रंगोली बनाई। अरे राधिका, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। कितनी प्यारी रंगोली बनाई है तुमने, और अपने घर की पूरी सजावट भी कितनी खूबसूरत लग रही है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हमने बिना ज्यादा पैसे खर्च किए ही अपने घर को सजाया है। कोई भी काम सच्चे दिल से और प्रेम से किया जाता है तो वो खूबसूरत ही होता है। तभी गांव के कुछ लोग वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने राधिका के घर की सजावट देखी तो वे राधिका के घर की सजावट की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए। अरे, राधिका का घर तो बहुत प्यारा लग रहा है। उसने तो पुराने सामान से भी इतनी सुंदर सजावट की है। हाँ, सच्चाई और मेहनत से किया गया काम हमेशा अलग दिखता है।
पायल राधिका के घर की सजावट देख रही थी। उसने देख लिया कि गांव वाले उसके घर की तारीफ नहीं कर रहे हैं बल्कि राधिका के घर की तारीफ कर रहे हैं। इस बात से पायल के अंदर खलबली मचना शुरू हो गई। मैंने अपने घर की सजावट करने में लाखों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन गांव वालों को वो नहीं दिखाई दे रहा। गांव वाले भिखमंगे हैं, इन्हें गरीब के घर की सजावट ही अच्छी लगेगी। इतना कहकर वो अपने घर के अंदर चली गई। दूसरी तरफ राधिका, पायल दीदी मुझे कभी हरा नहीं सकती, मैं कुछ भी करूंगी लेकिन जीतूंगी। देखो राधिका, हमने अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर दी है, बहुत अच्छी सजावट हमने अपने हिसाब से कर ली है। अब जो होगा वो जज खुद बताएंगे। जब रात को सभी लोग सो गए तब पायल अपने घर के बाहर और भी महंगे महंगे सामान लगाने लगी, लेकिन उसकी नजर बार बार राधिका के घर की तरफ जा रही थी। तभी उसके मन में एक ख्याल आया, इस राधिका ने तो मुफ्त में ही इतने अच्छे से घर की सजावट कर ली। वाकई इसका घर देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो कल का कंपटीशन मैं नहीं बल्कि राधिका जीत सकती है। इसकी सारी सजावट अभी बर्बाद कर देती हूँ। अभी सब लोग सो रहे हैं, कोई मुझे देख भी नहीं पाएगा। उसने रंगोली के ऊपर पानी डाल दिया, घी के दिए उसने उठाकर तालाब में फेंक दिए और जो सस्ती झालर लगी हुई थी उन्हें नोचकर कूड़ेदान में फेंक दिया। अब उसका घर पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। अब देखती हूँ तुम कैसे जीतती हो राधिका। तेरी सारी सजावट मैंने बर्बाद कर दी। अरे मैंने लाखों रुपए खर्च किए और ये गरीब लोग फ्री में कंपटीशन जीत जाए। ऐसा कैसे हो सकता है। अब मैं जाकर आराम से सो जाती हूँ और इस कंपटीशन को जीतने के सपने देखती हूँ। अगले दिन जब राधिका और अमन घर के बाहर आए तब दोनों ने देखा कि उनकी सारी सजावट बर्बाद हो चुकी थी। कंपटीशन आज रात ही था, इसी वजह से दोनों बुरी तरह घबरा गए। अमन, हमारी सारी मेहनत बर्बाद चली गई। अब हमारा क्या होगा। पूरे गांव के सामने हमारी बेइज्जती हो जाएगी। एक मौका मिला था कुछ आगे बढ़ने का जिंदगी में, वो भी हाथ से चला गया। राधिका, वैसे मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये सब किसने किया होगा, लेकिन वो बात करने से कोई फायदा नहीं। कंपटीशन आज रात है, हमारे पास अभी 10 घंटे का टाइम है। हम फिर से पूरी मेहनत करेंगे और इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट तो जरूर करेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा अमन। पता तो वैसे मुझे भी है कि ये सब कौन कर सकता है, पर उस बारे में मैं भी बात नहीं करना चाहती। शायद भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं अमन, लेकिन हम हार मानने वाले नहीं हैं। हम फिर से शुरुआत करेंगे। अमन और राधिका ने एक बार फिर से पूरा दिन मेहनत की। राधिका ने फिर से दोबारा रंगोली बनाई, लेकिन इस बार रंगोली पहले से कई गुना ज्यादा अच्छी बन गई थी। उसके घर में कुछ पुराने घी के दिए रखे थे, उन्हें उसने बाहर लगा दिए, लेकिन उसके पास झालर नहीं बची थी। तभी वही गांव वाले उसके घर के सामने से गुजर रहे थे। अरे अमन भाई, कल तक तो तुम्हारा घर बहुत सजा हुआ था, ऐसा लग रहा था तुम ही जीतोगे। फिर आप दोबारा इतनी सजावट क्यों कर रहे हो? लेकिन मानना पड़ेगा जो तुमने पहले सजावट की थी, लेकिन उससे भी कई गुना अच्छा तो अब लग रहा है तुम्हारा घर। हाँ भाई साहब, कल रात में लगता है किसी जानवर ने हमारी सारी सजावट बर्बाद कर दी। हमारी झालर कोई नोच ले गया। टेंशन ना लो भाई, मेरे पास बहुत झालरें हैं, अभी लाकर देता हूँ। उस गांव वाले ने अमन को झालर लाकर दे दी। तो फाइनली कंपटीशन का वक्त आ ही गया। सारे जजेस और सभी गांव वाले वहां मौजूद थे। पहले जज ने पायल की सजावट देखी। सजावट तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इसमें वो दिवाली वाली आत्मा नहीं दिख रही जो दिल को छू जाए। तभी उन जजेस ने राधिका के घर की सजावट देखी, लेकिन इससे पहले कि जज कुछ बोल पाते, पायल बोल पड़ी। रुको, मुझे कुछ कहना है। मैं इस प्रतियोगिता से अपना नाम वापस लेती हूँ। मैंने राधिका के साथ धोखा किया है। मैंने उसकी सजावट को जानबूझकर खराब किया, लेकिन उसने फिर भी इतनी मेहनत और ईमानदारी से सब कुछ दोबारा बना लिया। असली जीत उसी की होनी चाहिए। सब हैरान हो गए। खैर, जजेस ने राधिका की सजावट देखी और कहा, वाह, इस सादगी में जो सुंदरता है वो कहीं और नहीं देखी। यही तो हमें चाहिए था। हमने ये कंपटीशन इसीलिए तो रखा था जिससे हमें नेचुरल कलाकार मिल सके। अमन और राधिका को पूरे 5 लाख का नगद इनाम और हमारी डेकोरेशन कंपनी में काम करने का सुनहरा मौका दिया जाता है। सारे गांव वाले खुशी से तालियां बजाने लगे। राधिका की आंखों में जीत की खुशी के आंसू थे। दीदी, त्योहार तो हमें जोड़ने के लिए होते हैं, तोड़ने के लिए नहीं। आपने अपनी गलती मान ली, यही बहुत बड़ी बात है। हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, न कि एक दूसरे को गिराने की कोशिश करनी चाहिए। पूनम अपने गांव में अपने माँ बाप के साथ रहती थी। उसे तीखा और चटपटा खाना कुछ ज्यादा ही पसंद था। एक रोज उसकी सहेली रानी उसके घर आई। यार पूनम, बहुत दिन हो गए तुझसे मिले हुए। तू मुझ पर इल्जाम मत लगा रानी। जब से तेरी शादी हुई है तब से तू मुझे बिल्कुल भूल ही गई है। भूल गई वो कॉलेज के दिन जब हम कॉलेज के बाहर मोमोज और चाउमीन खाया करते थे। पूनम, मुझे वो दिन याद मत दिला यार।
तू इतने तीखे मोमोज और चाउमीन बनवाती थी कि हम सबकी आंखें लाल हो जाया करती थी। तुझे याद है अपनी क्लास में वो पंकज नाम का लड़का हमारी क्लास में पढ़ता था? हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है। एक बार मैंने उसे लाल मिर्च की आइसक्रीम खिला दी थी जिससे उसके कान से धुआं निकलने लगा था। हाँ, और उसी दिन हमारे कॉलेज से निकलकर किसी दूसरे कॉलेज में उसने एडमिशन ले लिया था। उसने कसम खा ली थी कि वो तुझे उस दिन के बाद कभी नहीं मिलेगा, और देख वैसा ही हुआ। वो बंदा आज तक हमें कहीं नहीं दिखाई दिया। हाँ रानी, पंकज के कान से धुआं निकालकर बड़ा मजा आया था उस दिन। चल तू बैठ, तब तक मैं तेरे लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। तभी वहां पर पूनम की माँ भी आ गई। माँ देखो, रानी आई है, आप लोग बातें करो, मैं अभी आई। नमस्ते आंटी, कैसी हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ रानी, तू बहुत दिनों बाद दिखाई दी आज। शायद मैं तुझे शादी के बाद पहली बार ही देख रही हूँ। हाँ आंटी, अब क्या बताऊं, शादी के बाद जिंदगी पूरी तरीके से बदल ही जाती है। मैं जैसे ही मायके आई वैसे ही सबसे पहले मैं यहाँ आप लोगों से मिलने चली आई। इतने में वहां पर पूनम चाय नाश्ता लेकर आ गई। पूनम ने ब्रेड पकौड़े बनाए थे। रानी ने जैसे ही ब्रेड पकौड़े का पहला निवाला खाया वैसे ही उसके कान से धुआं निकलने लगा और उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो गई। पूनम, ये क्या किया तूने? तेरा तीखा खाने की आदत अभी तक नहीं गई। इतनी ज्यादा लाल मिर्च डालने की क्या जरूरत थी? रानी, मैंने तो अपने हिसाब से बहुत ही कम लाल मिर्च डाली थी। मुझे तो ये पकौड़े बिल्कुल फीके लग रहे हैं। पूनम, मैंने तुझसे कितनी बार मना किया है कि खाने में इतनी ज्यादा लाल मिर्च मत डाला कर। रानी बेटा, तू जल्दी से मीठी चाय पी ले, थोड़ा आराम मिल जाएगा। ऐसे ही दिन बीतते गए और पूनम की भी शादी तय हो गई। लड़के वाले उसे देखने आए। आइए आइए, इस गरीब खाने में आपका स्वागत है। अरे ऐसे क्यों बोलती हैं आप? आपका घर तो अच्छा खासा महल जैसा लग रहा है। अरे तुम भी कमाल करती हो, ये तो सिर्फ एक कहावत के तौर पर कहा उन्होंने। जी आपने बिल्कुल सही समझा। अरे पूनम बेटा, देखो लड़के वाले तुम्हें देखने आए हैं। जल्दी से चाय नाश्ता अगर बन गया हो तो लेकर आ जाओ। थोड़ी देर बाद पूनम चाय नाश्ता लेकर आ गई, लेकिन जैसे ही उसने लड़के को देखा वो हैरान हो गई। पंकज तुम? पूनम तुम? पंकज, तुम एक दूसरे को पहले से जानते हो? कहीं तुम दोनों का पहले से कोई लफड़ा तो नहीं चल रहा? अरे नहीं आंटी जी, मुझे पक्का यकीन है कि मुझे देखते ही आपका बेटा मुझसे शादी करने के लिए मना कर देगा। लेकिन क्यों बेटी, तुम तो अच्छी खासी दिखती हो, फिर ये तुम्हें मना क्यों कर देगा? पापा, मैंने जिस लड़की की वजह से कॉलेज छोड़ा था वो लड़की कोई और नहीं बल्कि पूनम ही थी। पूनम हर वक्त मुझे धोखे से इतना तीखा भेलपुरी और गोलगप्पे खिला देती थी जिससे मेरे कान से धुआं निकल जाता था। एक बार तो इसने हद ही कर दी। आइसक्रीम में सिर्फ लाल मिर्ची पीसकर इसने डाल दी और मुझे खिला दिया। आपको पता है, मैं बीमार पड़ गया था उस दिन। उसी दिन से मैंने वो कॉलेज छोड़ दिया। लेकिन अब तो तुम काफी सुंदर हो गई हो पूनम। ये सुनकर सारे लोग हंसने लगे। चिंता मत कीजिए, इसीलिए मैंने आज कोई भी तीखा नाश्ता बनाया ही नहीं है। सिर्फ बिस्किट और चाय ही लाई हूँ आप लोगों के लिए। ये अच्छा किया तुमने पूनम। पंकज और उसके माता पिता ने चाय का कप उठाया और चाय पीने लगे। लेकिन जैसे उन लोगों ने चाय पी वैसे ही एक बार फिर से उनकी आंखें लाल हो गई और कान से धुआं निकलने लगा। अरे पूनम, ये क्या किया तुमने? अरे चाय में भी कोई लाल मिर्च डालता है क्या? अरे मैं तो हमेशा चाय में लाल मिर्च डालकर ही बनाती हूँ। मसाला चाय का नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। ये है लाल मिर्च चाय। अगर आप लोगों को अच्छी नहीं लगी तो शादी के बाद नहीं बनाऊंगी। चलो ये अच्छा हुआ कि लड़का और लड़की पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। तो इस तरह से पंकज और पूनम की शादी हो गई, जो कि कॉलेज फ्रेंड भी रह चुके थे। पहली रसोई वाले दिन पूनम सबके लिए खाना बना कर ले आई। ये लो बेटी। ये क्या है पिताजी? ले लो पूनम, आज तुम्हारी पहली रसोई थी ना, इसलिए पापा की तरफ से ये शगुन है छोटा सा। इसके बाद सभी लोग खाना खाने लगे, लेकिन खाना खाते ही एक बार फिर से सभी की आंखें लाल हो गई और सबके कान से धुआं निकलने लगा। पूनम, खाने में लाल मिर्च डाली है या लाल मिर्च में ही खाना डाल दिया है थोड़ा सा? इतना तीखा खाना, बाप रे बाप, जल्दी से मुझे कोई पानी दो। पूनम, तुम ये सब जानबूझकर कर रही हो ना? अरे बदला तो मुझे तुमसे लेना चाहिए, उल्टा तुम हमसे किस बात का बदला ले रही हो? इतनी ज्यादा लाल मिर्च डालने की क्या जरूरत थी? जल्दी से पानी लाओ, बेचारे पिताजी तो कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। माफ कीजिए, मुझे लाल मिर्च खाने की बहुत बुरी आदत है। बिना लाल मिर्च के खाना मुझे बहुत ही फीका लगता है, इसीलिए मैं भूल गई। मैं आप लोगों के लिए जल्दी से हलवा बनाकर लाती हूँ। अरे सुनो, उसमें भी लाल मिर्च मत डाल देना, क्योंकि जब तुम चाय में लाल मिर्च डाल सकती हो तो हलवे में भी जरूर डाल दोगी। अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया, वरना सच में मैं तो हलवा भी लाल मिर्च डालकर ही बनाती हूँ। बिना लाल मिर्च के मेरी सारी डिशेस अधूरी ही रहती हैं। खैर, पूनम एक बार फिर से किचन में गई और सबके लिए हलवा और पूरी बनाकर लाई। तब जाकर उन लोगों का पेट भरा और थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। बहू, आज के बाद अगर तूने इतना तीखा खाना बनाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
थोड़ा बहुत तीखा हम लोग भी खाते हैं, लेकिन तू तो 1 किलो लाल मिर्च जरा से खाने में डाल देती है। ठीक है सासू माँ, आप परेशान मत हो, मैं खुद की वजह से आप लोगों को तीखा नहीं खिलाऊंगी। अगले दिन पूनम ने सभी के लिए कम तीखा खाना बनाया। शुक्र है ऊपर वाले का कि तुमने आज तो नॉर्मल खाना बनाया हम सबके लिए। ये लो, आज मैं अपनी तरफ से तुम्हें शगुन देता हूँ इस बात के लिए। उसके सास ससुर हंसने लगे। पूनम भी वहीं पर बैठकर खाना खाने लगी, लेकिन उसने एक प्लेट भर भर कर लाल मिर्च रख ली। पूनम एक निवाला खाती, उसके बाद एक पूरी लाल मिर्च खा जाती। ये देखकर सारे लोग हैरान रह गए। बहू, ये क्या कर रही है तू? पूरी एक लाल मिर्च एक बार में खा जा रही है तू, इससे तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। क्या करूं सासू माँ, मजबूरी है। जो खाना मैंने आप लोगों के लिए बनाया है वो तो मुझे बहुत फीका लग रहा है। मुझे लाल मिर्च खाने की आदत है, इसलिए मैं ऊपर से लाल मिर्च खा रही हूँ। ऐसे ही दिन बीतते गए। पूनम फीके खाने के साथ लाल मिर्च खाया करती थी, लेकिन इसमें उसे कुछ खास ज्यादा मजा नहीं आ रहा था। इसलिए एक दिन उसने पंकज से कहा, पंकज चलो आज मैं तुम्हें किसी से मिलवाती हूँ। तुमसे मिलकर मेरी फ्रेंड सरप्राइज हो जाएगी और वहां पर मैं कुछ तीखा भी खा लूंगी, बहुत दिन से खाया नहीं। हाँ हाँ चलो, लेकिन उस फ्रेंड का नाम क्या है? अगर मैंने आपको उसका नाम बता दिया तो सरप्राइज कहाँ रह जाएगा। वो बेचारी ससुराल में थी, इसीलिए हमारी शादी में नहीं आ पाई। हाँ तो फिर जल्दी से चलो। पंकज पूनम को कार में बिठाकर किसी रेस्टोरेंट में ले गया। वहां पर उसकी फ्रेंड रानी पहले से ही मौजूद थी। रानी पंकज को देखकर हैरान हो गई और पंकज रानी को देखकर, क्या बात है रानी, तुझे मैं कितने सालों बाद देख रहा हूँ। तूने तो मुझे अपनी शादी में ही नहीं बुलाया। अरे बुलाती कैसे, तू तो कॉलेज छोड़कर ही चला गया था। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, जिस लड़की की वजह से तूने कॉलेज छोड़ा, घूम फिर कर वही लड़की तेरे पल्ले पड़ गई। बातें बातें तो होती रहेंगी यार। जल्दी से पंकज कुछ मेरे लिए तीखा मंगा दे। जब से मेरी शादी हुई है तुम लोगों की वजह से मैं लाल मिर्च वाला खाना ही नहीं खा पा रही हूँ। पंकज मोमोज, चाउमीन, बर्गर मंगाता गया और पूनम खाती चली गई। वो बहुत सारी प्लेटें खा गई। आहा, अब जाकर दिल को थोड़ा सुकून मिला। तो इस तरह से पूनम घर में हर वक्त लाल मिर्च खाया करती थी और जब भी मौका लगता वो पंकज से अपने लिए तीखी चटनी वाले मोमोज और बर्गर मंगा लेती। ज्यादा लाल मिर्च खाने की वजह से अचानक उसके पेट में जलन होने लगी। एक दिन वो बेहोश होकर गिर गई। तब पंकज उसे अस्पताल ले गया। देखिए, इनके पेट में तो खून की जगह लाल मिर्च भरी पड़ी है। इनकी रगों में खून की जगह लाल मिर्च दौड़ रही है। ज्यादा लाल मिर्च खाने की वजह से इन्हें पाइल्स की बहुत भयंकर बीमारी हो गई है। अगर परहेज नहीं किया गया तो मामला बहुत बिगड़ सकता है। मुझे माफ कर दो पंकज, इस बार किसी तरह मुझे बचा लो। मैं आज से लाल मिर्च कभी नहीं खाऊंगी। अरे आप फिक्र मत कीजिए, आपकी जान को कोई खतरा नहीं है। बस इतनी ज्यादा लाल मिर्च मत खाना, तीखा खाने में बहुत परहेज करना, फिर सब ठीक हो जाएगा। उस दिन के बाद पूनम ने लाल मिर्च खाना धीरे धीरे कम कर दिया और अब वो पंकज के साथ खुशी खुशी रहने लगी।